1980 के दशक का लाहौर। शाम का धुंधलका। एक मस्जिद से नमाज पढ़कर एक मध्यम कद का आदमी बाहर निकल रहा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सिर पर टोपी, कपड़ों में पाकिस्तानी मुसलमान की पूरी पहचान। लेकिन कोने में बैठे एक बुजुर्ग की नजर उस पर अटक गई। सफेद दाढ़ी वाला वो बुजुर्ग काफी देर से उसे घूर रहा था। फिर उसने इशारे से उसे पास बुलाया और सीधा सवाल किया, तुम हिंदू हो? उस आदमी के पैरों तले एक पल को जमीन खिसक गई। अगर सच पकड़ा गया तो मौत तय थी। ISI के हाथ में जान जानी थी। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उसने जवाब दिया, नहीं मौलाना साहब, मैं मुसलमान हूं। लेकिन मौलाना मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। यह आदमी मौलाना के पीछे चल पड़ा। लाहौर की संकरी गलियों से होते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा। दरवाजा बंद हुआ और जो आगे हुआ वो जासूसी की दुनिया की सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक बन गया। यह आदमी कोई आम मुसलमान नहीं था। यह भारत का सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी था। वो आदमी जो 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहा, जिसने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानी आतंकियों को ISI का एजेंट बनकर बेवकूफ बनाया, जिसने कंधार में तालिबान से बंधकों के लिए सौदा किया और जिसके एक इशारे पर भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह कर दिए। ये कहानी है अजीत कुमार डोवाल की, उस आदमी की जिसे दुनिया भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है। आइए जानते हैं कि एक मामूली फौजी का बेटा भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा रक्षक कैसे बना और लाहौर के उस छोटे से कमरे में क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। 20 जनवरी 1945। पौड़ी गढ़वाल का एक छोटा सा पहाड़ी गांव घीरी। मेजर गुणानंद डोवाल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजीत। मेजर गुणानंद डोवाल भारतीय सेना में 36 साल तक अधिकारी रहे। घर का माहौल पूरी तरह फौजी अनुशासन वाला था। हर बात में मर्यादा, हर शब्द में देशभक्ति और हर दिन का एक ही सबक, देश सबसे पहले। अजीत बचपन से ही अलग थे। बाकी बच्चे खेलने में मस्त रहते, अजीत किताबों में डूबा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी समझदारी थी। उन्हें अजमेर मिलिट्री स्कूल भेजा गया, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA किया और पूरे यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल किया। साल था 1967। लेकिन उनकी आंखों में किसी कॉरपोरेट दफ्तर का सपना नहीं था। उनकी आंखों में था साए की दुनिया का सपना, उस दुनिया का जहां असली ताकत हथियारों में नहीं, जानकारी में होती है। 1968 में अजीत डोवाल ने UPSC क्लियर की। उन्हें केरल कैडर का IPS मिला। लेकिन उनकी किस्मत में थानेदारी नहीं, खौफिया कार्य लिखा था। 1972 केरल के तेल्लीचेरी में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 27 साल के अजीत डोवाल को वहां भेजा गया। उन्होंने सिर्फ 6 महीने में हालात इतने अच्छे तरीके से संभाले कि दिल्ली तक खबर पहुंच गई। उसी साल अजीत डोवाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में बुला लिया गया और यहीं से अजीत डोवाल नाम का वह इंसान साए में गायब हो गया, जिसकी अगले 33 साल तक कोई तस्वीर पब्लिक में नहीं छपी। उनका पहला बड़ा मिशन था पूर्वोत्तर का मिजोरम। 1970 का दशक। मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर लालडेंगा ने भारत के खिलाफ हथियारबंद बगावत छेड़ रखी थी। उसके साथ कमांडर बर्मा के अराकान जंगलों में अपने कैंप चला रहे थे। अजीत डोवाल ने एक अकल्पनीय फैसला लिया। वो खुद अराकान के जंगलों में घुसे, अकेले, बिना हथियार। मिजो विद्रोहियों के बीच रहे, उनकी भाषा सीखी और एक एक करके लालडेंगा के 7 में से 6 कमांडरों को अपनी तरफ कर लिया। जब लालडेंगा को इस बात की भनक लगी तो वह पागल हो उठा। उसने कहा, मेरे 7 कमांडर थे। डोवाल जब वापस गया तो 6 को अपने साथ ले गया। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय शांति समझौते के। 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड पर साइन हुआ।
डोवाल भारत के पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन चुके थे। लेकिन मिजोरम तो सिर्फ ट्रेनिंग थी। डोवाल के लिए असली इम्तिहान अभी बाकी था। ऐसा इम्तिहान जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत, जहां पकड़े जाने का मतलब था कि देश की सरकार तक यह नहीं कह पाएगी कि वो आदमी उनका है। और वो इम्तिहान शुरू होने वाला था सरहद के उस पार, दुश्मन के घर में। 1983 इस्लामाबाद, भारतीय उच्चायोग। ऑफिशियली अजीत डोवाल कमर्शियल सेक्शन के हेड थे, एक साधारण से डिप्लोमैट। लेकिन यह सिर्फ कागजों की कहानी थी। असली कहानी अंधेरों में लिखी जा रही थी। डोवाल पाकिस्तान में 7 साल रहे। उन्होंने उर्दू सीखी, पंजाबी सीखी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की गलियों में मुसलमान बनकर घूमते रहे, मस्जिदों में नमाज पढ़ी, मौलवियों से इस्लामी बातें की। और अब हम वापस लौटते हैं उसी कहानी पर जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। लाहौर का वो छोटा सा कमरा, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मौलाना और भारत का सबसे बड़ा जासूस। दरवाजा बंद होते ही मौलाना ने फिर कहा, अब बताओ, तुम हिंदू हो ना? डोवाल चुप। मौलाना ने उनके कान की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे कान में सुराख का निशान है। यह हिंदुओं की पहचान है। डोवाल को अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने कहा, हां, मैं हिंदू पैदा हुआ था। मौलाना ने सलाह दी, जल्द से जल्द अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, ऐसे चलना सुरक्षित नहीं है। डोवाल ने खुद कई सालों बाद एक पब्लिक इवेंट में यह कहानी सुनाई थी। और हां, उन्होंने बाद में सच में अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। लेकिन फिर वो हुआ जो डोवाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। मौलाना मुस्कुराए, अपनी अलमारी खोली और अंदर से दुर्गा और शिव की मूर्तियां निकाली। बोले, बेटा, मैं भी हिंदू हूं। मेरे पूरे परिवार को दंगों में मार डाला गया था। जान बचाने के लिए मुझे मुसलमान बनना पड़ा। लेकिन अंदर से आज भी मैं अपने भगवान को ही मानता हूं। डोवाल की आंखें भर आईं। लेकिन डोवाल का काम भावनाओं का नहीं था। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम उस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य था। डी देवदत्त की किताब अजीत डोवाल ऑन ए मिशन के मुताबिक डोवाल ने एक ऐसी चाल चली जिसकी मिसाल आज भी खुफिया हलकों में दी जाती है। बताया जाता है कि उन्होंने भिखारी का भेष बदला। कहूता, जहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक रहते थे, वहां के नाई की दुकान के बाहर भीख मांगने बैठ गए। जब भी कोई वैज्ञानिक बाल कटवाता, डोवाल चुपचाप कटे हुए बाल अपनी झोली में जमा करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बाल भारत भेजे गए। लैब टेस्ट में निकला यूरेनियम और रेडिएशन के अंश। हालांकि इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, क्योंकि खुफिया मिशंस अपनी प्रकृति से ही गुप्त होते हैं। लेकिन एक भिखारी के भेष में बैठे भारत के जासूस की यह कहानी आज भी मिसाल मानी जाती है। 1988 में डोवाल भारत वापस आ चुके थे, लेकिन उनकी सबसे खतरनाक परीक्षा अभी बाकी थी। 1988 अमृतसर, स्वर्ण मंदिर। खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर हरमंदिर साहिब को अपना किला बना लिया था। उनके पास भारी हथियार थे और इस बार उनके साथ था एक नया खूंखार कमांडर, सुरजीत सिंह पैंटा। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख समाज के दिलों पर एक नासूर बन गया था। इस बार सरकार वही गलती नहीं दोहराना चाहती थी, लेकिन अंदर असली स्थिति क्या है ये जानने का कोई तरीका नहीं था। और तभी एक दुबला पतला आदमी रिक्शा खींचता हुआ स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ा। उसकी बातचीत में पाकिस्तानी पंजाबी का लहजा था। मंदिर के अंदर खालिस्तानी आतंकियों ने उसे रोका। पूछा, तू कौन है? रिक्शा वाले ने कहा, मैं पाकिस्तान से आया हूं, ISI का आदमी हूं, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए।
सुरजीत सिंह पैंटा खुद उससे मिला, उस रिक्शे वाले को गले लगाया, कहा, भाई आज तू हमारी असली ताकत है। लेकिन पैंटा को क्या पता था कि वह जिसे गले लगा रहा है वो भारत का सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी अजीत डोवाल था। अगले 2 दिनों तक डोवाल अंदर रहे, एक एक आतंकवादी की संख्या गिनी, हथियारों की मैपिंग की, और सबसे बड़ी बात, पैंटा का दावा था कि उसके पास भारी मात्रा में बम है। डोवाल ने सच्चाई पता लगाई, वो बम ज्यादातर डमी थे, नकली। 18 मई 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 शुरू हुआ। डोवाल की जानकारी के आधार पर एनएसजी ने ऐसा सटीक हमला किया कि सिर्फ 41 आतंकवादी मारे गए, 200 ने सरेंडर कर दिया। मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिली। 1984 जैसा खून खराबा एक बार भी नहीं हुआ। 1989 में अजीत डोवाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो भारत के पहले पुलिस अधिकारी बने जिन्हें यह सम्मान मिला। लेकिन डोवाल का सफर अब भी रुका नहीं था। दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक हुई। 154 यात्री बंधक। फ्लाइट कंधार पहुंची जहां तालिबान का राज था, और भारत की तरफ से जिसे मोर्चे पर भेजा गया वो थे अजीत डोवाल। डोवाल तालिबान कमांडरों के सामने बैठे। ISI के अधिकारी पीछे से पूरी प्लानिंग कर रहे थे। डोवाल को बाद में खुद कहना पड़ा, ISI ने हम पर जो दबाव डाला उसने हमारे हाथ बांध दिए। आखिरकार भारत को मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर जैसे 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा। 154 जिंदगियां बच गई थीं। लेकिन डोवाल के दिल में एक कांटा हमेशा के लिए चुभ गया। मसूद अजहर, वही आदमी जिसे उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा था, आगे चलकर 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा का मास्टरमाइंड बना। हर एक हमले के बाद डोवाल को यह बात अंदर ही अंदर खाती रही, काश उस दिन कंधार में हमारे हाथ बंधे ना होते। यही वो दर्द था जो अगले 15 साल तक उनके सीने में आग बनकर सुलगता रहा। और जब 2014 में उन्हें भारत का सबसे ताकतवर पद मिला, तो यही आग भारत की नई सुरक्षा नीति का ईंधन बन गई। अब डोवाल किसी से सौदा करने वाले नहीं थे, अब डोवाल हिसाब लेने वाले थे। 30 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने 69 साल के रिटायर्ड अधिकारी अजीत डोवाल को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। NSA बनते ही डोवाल का पहला इम्तिहान आया, जून 2014। इराक। ISIS ने टिक्रित पर कब्जा कर लिया था। एक अस्पताल में 46 भारतीय नर्सें फंसी थीं। डोवाल चुपचाप गायब हो गए, खुद इराक पहुंचे और कुछ ही दिनों में सभी 46 नर्सों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। एक भी गोली नहीं चली, लेकिन डोवाल की असली रणनीति का इम्तिहान आना अभी बाकी था। 18 सितंबर 2016 उरी हमला, 19 भारतीय जवान शहीद। 28 सितंबर 2016 की रात भारतीय पैरा कमांडोज ने LOC पार की, आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए और सुबह होते होते वापस आ गए। यह था सर्जिकल स्ट्राइक। ये वही डिफेंसिव ऑफेंस था जिसके बारे में डोवाल ने 2014 में कहा था, तुम एक मुंबई करो, तुम बलूचिस्तान खो दोगे। 26 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के 12 दिन बाद बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर मिराज 2000 जेट्स ने हमला किया और निशाने पर था वही जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर की बनाई संस्था। वही मसूद अजहर जिसे डोवाल ने 1999 में कंधार में अपने हाथों से छोड़ा था। 20 साल बाद डोवाल का हिसाब बराबर होने लगा था। 5 अगस्त 2019 संसद ने अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का असली दिमाग था अजीत डोवाल। उसके तुरंत बाद डोवाल खुद कश्मीर पहुंचे। शोपियां जैसे संवेदनशील इलाकों में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बिरयानी खाई। संदेश साफ था, कश्मीर अब भारत का है और रहेगा।
और फिर आया मई 2025। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटक मार दिए गए। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए गए। मुरीद के, बहावलपुर, लश्कर और जैश के सबसे बड़े गढ़ों पर सटीक हमला हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तानी फौज के टॉप अधिकारी खुद शामिल हुए। दुनिया के सामने सच्चाई आ गई। पाकिस्तान का राज्य और आतंकवाद आपस में जुड़े हुए हैं। आज 2026 में अजीत डोवाल भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं। 81 साल की उम्र में भी वो भारत की सुरक्षा का नक्शा खुद अपने हाथों से खींच रहे हैं। अजीत डोवाल की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस भारत की जो अपने आप को बदल चुका है। जो भारत कभी हर हमले के बाद सिर्फ निंदा करता था, वो भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। जो भारत कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करता था, वो भारत अब अपने नियम खुद बनाता है। पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक मामूली फौजी का बेटा, जिसने 7 साल पाकिस्तान में मुसलमान बनकर बिताए, जिसने स्वर्ण मंदिर के अंदर ISI का एजेंट बनकर भारत बचाया, जिसने कंधार में तालिबान से सौदा किया और 20 साल बाद उसी सौदे का हिसाब भी लिया। आज जब भी पाकिस्तान के किसी जनरल के दिमाग में भारत के खिलाफ कोई साजिश आती है, सबसे पहले एक नाम उसके दिमाग में कौंधता है, अजीत डोवाल। यही वो आदमी है जिसने यह बात साबित कर दी, असली ताकत हथियारों में नहीं, जानकारी में होती है। और असली योद्धा वर्दी पहनकर नहीं, साए में लड़ते हैं। अजीत डोवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। OPS वॉल्ट, असली कहानियां साए से बाहर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।